जंग खाती हुई बेंच ये बता रही है कि सिस्टम की लापरवाही किस तरह दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर विद्यालय है नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा जो फंडिंग बेंच में दिया हुआ था वो फंडिंग बेंच का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर सरकार यहाँ पर रूम नहीं दिए थे तो खाली फिल्म में बेंच क्यों दिए थे? बेंच तो पहले से यहाँ था ही, अगर उसी बेंच पर बच्चा पढ़ लेता। लेकिन इसी पैसा से अगर यहाँ पर विद्यालय बना दिया जाए, अच्छा ग्राउंड बना दिया जाए, बहुत विरोध होने के बाद शायद यहाँ पर बाउंड्री वाल हुआ था, लेकिन ग्रामीण अपना पैसा से यहाँ के विद्यालय बनवाए, टट्टी ढट्टी वाला विद्यालय बनवाए। लेकिन बेशर्मी का हद हो जाता है कि जब उनको बार बार समझाया जाता है, बार बार बोला जाता है, यहाँ के लोग आवेदन दिए, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है वो भी शायद बार बार आवेदन देते हैं, लेकिन उनका बात भी दबा दिया जाता है, उनको बात को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए, लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए शिक्षा के हाल है, लेकिन इनको क्या कहा जाए, क्या बोला जाए, क्या सुना जाए। दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर जिला कौराई विधानसभा क्षेत्र के राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गाँव में है। दोस्तों, हमारे पीछे आपको एक संगमरमर वाला स्कूल दिखाई दे रहा होगा, जो सरकारी विद्यालय है। दोस्तों, यहाँ 1 से लेकर 8 तक के बच्चा पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए 250 से 300 बच्चा का एडमिशन है। लेकिन संगमरमर वाला स्कूल देख लीजिए, आज संडे था, इसके वजह से हम सर से नहीं बात कर पाएंगे। लेकिन देखिए टट्टी ढट्टी वाला स्कूल है, और अंदर में आइए आपको संगमरमर लागल दिखाते हैं। ये क्लास रूम है, ये पहला क्लास रूम है जो लालू यादव के ज़माना में भैंस चरवाही विद्यालय था, शायद वही ज़माना का विद्यालय अब तक रह चुका है। लेकिन ये विद्यालय कौन बनवाए हुए? नीतीश कुमार जी नहीं बनवाए हुए और लालू यादव जी नहीं बनवाए हुए। यहाँ के ग्रामीण खुद अपना पैसा चंदा इकट्ठा करके और जितना तक उनसे हो पाया उतना तक व्यवस्था की है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे ढड्डी नहीं है, ये संगमरमर है। अब नीचे देखिएगा, नीचे इस दूसरा रूम में आपको जाके दिखाते हैं, शायद ऑफिस है, और ऑफिस में यहाँ पे टाइल्स मार्बल लगा हुआ है। देखिए नीचे में आपको टाइल्स मार्बल दिखाई दे रहा होगा। टाइल्स मार्बल का स्कूल, नीतीश कुमार को थोड़ा शर्म आना चाहिए और सोचना चाहिए शायद क्या उनका बच्चा इस हाल में पढ़ पाता, क्या टट्टी और ढड्डी वाला स्कूल में पढ़ पाता। कभी जब बारिश हो जाए उस समय में स्कूल बंद हो जाता है, अगर ज़्यादा ठंड आ जाए उस समय में स्कूल बंद हो जाता है, अगर ज़्यादा धूप आ जाए तो जितना इस पर टीना रखा हुआ है, टीना की वजह से देह गर्म हो जाता होगा, छोटा छोटा बच्चा का तबीयत खराब हो जाता होगा। लेकिन बेशर्म सिस्टम और बेशर्म सिस्टम का लापरवाही देख लीजिए, किस तरह यहाँ पर संगमरमर वाला स्कूल बना दिए हुए, टट्टी झड्डी वाला स्कूल बना दिए। कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या, लेकिन ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला। अगर स्कूल के बेंच डेस्क भी चोरी हो जाए, ना कोई कहने के लिए आएगा ना कोई सुनने के लिए आएगा कि यहाँ पे ग्रामीण खुद अपना पैसा से डेस्क और बेंच बनवाए हुए हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा शर्म आना चाहिए और सिस्टम को शर्म आना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर अच्छा रूम व्यवस्था करवा देते, उसके बाद अच्छा शिक्षा की व्यवस्था करवा देते, अच्छा पढ़ने का व्यवस्था, रूम का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था सही नहीं है। चलिए आपको दूसरा तरफ जाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये पूरा रूम खुला हुआ है, इसके वजह से हम घुस गए इसमें। देखिए इसमें भैंसी उसी आता है ना, शायद मैं घुसता होगा, शायद इसके लिए ही है। लेकिन चलिए दूसरा तरफ दिखाते हैं। संगमरमर ऊपर से ये छत है, ये ढड्डी आप इसको नहीं समझिए और करकट नहीं समझिए, टीना नहीं समझिए, ये ऊपर से छत है। और छत नहीं, ताजमहल को भी फेल कर देने वाला छत है कि इसमें गर्मी में गर्मी लगेगा और ठंडी में ठंडी लगेगा। यहाँ पे कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ से आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे एक क्लास रूम है। लेकिन हम तो यहाँ के बच्चा और शिक्षकों को धन्यवाद देंगे कि आज भी पर्यावरण को जिंदा रखने के लिए व्यवस्था किए हुए, शायद बोतल उतल में उधर पेड़ गमला उमला लगाए हुए हैं। लेकिन सरकार और सिस्टम की क्या लापरवाही है। अगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी के शायद नाम उनका याद न है, लेकिन उनको गाँव के नाम तो जरूर उनको याद होना चाहिए। कलम के जादूगर उनको कहा जाता है, लेकिन शायद उनके गाँव की व्यवस्था इसी हाल में बदतर है। लेकिन ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला, खुला पूरा क्लास है, न कहीं अच्छा सा पंखा की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। लेकिन इससे बस समझ लीजिए कि 2,64,000 का समरसेबुल लगाना जरूरी था। दूसरी तरफ आपको जाके दिखाएंगे कि यहाँ पे बूथ संख्या भी है, यहाँ से लोग वोटिंग भी करते हैं। तो देखिए ये बूथ संख्या भी है। देखिए अभी भी कुछ दिन पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव निर्वाचित 2025। यहाँ पर कुल मतदाता 604 और पुरुष का संख्या 327 और महिला की संख्या 277, बाकी अन्य जीरो है। लेकिन समझ लीजिए जिस 700 वोटर हो उस गांव का व्यवस्था इसी बदतर हाल में है। लेकिन सिस्टम का लापरवाही इस तरह दिखाई देता है। लेकिन ना कोई कहने वाला आता है ना कोई सुनने वाला आता है। सुनील कुमार जी कहते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा चल रहा है। तो सुनील कुमार जी आपके लिए पर्सनली वीडियो देख लीजिए, इसी हाल में शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। जो आप कहते हैं करोड़ों रुपया शिक्षा में खर्च हो रहा है, तो शायद क्या इसी हाल में शिक्षा में खर्च करोड़ों रुपया हो रहा है। लेकिन ना कोई कहने वाला आपको ना कोई सुनने वाला। जंग खाती हुई बेंच दिखाई दे रहा होगा। पहले तो इस स्कूल में ग्राउंड भी नहीं था, लेकिन अब ग्राउंड भी बन गया हुआ है। एक चाचा है, इन्हीं का गांव है, इन्हीं से हम बात करेंगे। चाचा ये आप ही का गांव है? क्या नाम है आपका? सुरेश सानी। सुरेश सानी जी, इस हाल में कैसे बच्चा पढ़ता है? यहाँ पर न पढ़ने का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था, न अच्छा सा ग्राउंड खेलने का व्यवस्था है। पिछले साल तो बना ही बाउंड्री, ये बाउंड्री सब पिछले साल बना है, सब अथी बाउंड्री लेटरिन बाथरूम से बना। अच्छा, इसमें पानी भरा रहता है पूरा फील्ड में। अच्छा, गाँव किनका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनको कलम का जादूगर कहा जाता है, उन्हीं गाँव है। उनको गांव है। अगर उनको शिक्षा से ज़्यादा लगाव था, पत्रकार भी थे और अन्य चीज़ भी थे, लेकिन उनको गांव में तो अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। लेकिन वो नहीं है। कैसा लगता है? कोई भी आता होगा तो आपको कर कुटुंब या कोई रिश्तेदार आता होगा तो आपको बेइज्जती करके चला जाता होगा। वहाँ था पहले वो बेनीपुर था, वो अंदर में। अच्छा, वहाँ से उठ के यहाँ आया है, प्रवास मिला है, तब स्कूल सब
बना है। अच्छा। ये सरकार बाउंड्री बनवाया है, लेकिन ये जो स्कूल पहले बना वो सब है गांव वाला मिलके बनाया है सब। यानी आप लोग चंदा देकर बनाए हो? जी, गांव वाला चंदा मिलके बनाया कि ये कोई व्यवस्था होना चाहिए गांव में, तब जाके सरकार दिए हैं बाउंड्री। इसमें पानी पूरा भर रहता है, पूरा में पानी फुल रहता है। कुछ दिन पहले जयंती हुआ था, राम वृक्ष बनी से की जयंती, जब पीछे पार्क है उनका एक प्रतिमा बनाया हुआ है, हाँ, वहाँ पे बड़े बड़े नेताजी आए हुए थे। जी आते हैं, सब आते हैं। तो इनकी बार तो बताए हुए थे कि बना देंगे यहाँ पर विद्यालय। पता नहीं, हम लोग तो गए थे, वही सब नेता लोग थे, स्कूल में बाउंड्री किए थे। बाउंड्री है वो बड़ा बाउंड्री बेनीपुर जी के, वह है, वही में बात हुआ होगा सब स्कूल बनेगा। हर साल तो आते ही है, वादा तो करते ही है, लेकिन बनवाते थे रातों पे काम दिखाई देता है। हाँ, वो वही लोग न करेंगे। अच्छा, ये सामने जो है किचन है शायद की? ये किचन है, इसमें खाना बनता है अच्छा। बच्चा सबका। ये सभी जहाँ औराई विधानसभा क्षेत्र से समझ लीजिए, जो रामा निषाद जी है वो यहाँ के मंत्री है। इससे पहले जो विधायक थे वो भी मंत्री रह चुके थे, लेकिन उन सब से नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कि रामा निषाद यहाँ के बदल सकते हैं? रामा निषाद हम की आए हैं। पहले राम सूरत जी विधायक थे, वो भी मंत्री रह चुके थे, लेकिन रामा निषाद यहाँ के भी मंत्री है। क्या उनसे हो पाएगा, स्कूल बन पाएगा? तो नया भी बने हैं, आप क्या करेंगे जी, आप वही चाहेंगे। शर्म तो यहाँ के नेता को आना चाहिए। जब जब इलेक्शन होता है कोई ना कोई यहाँ का मंत्री बन ही जाता है, लेकिन औराई विधानसभा क्षेत्र में 3 दर्जन से ऊपर स्कूल है, जिसमें छत है, किसी के पास भूमि है, किसी के पास टट्टी तक नहीं है, अपना जमीन तक नहीं है। बेशर्मी का तो हद हो जाता है। औराई विधानसभा क्षेत्र में आपको पूरा बिहार में घूम जाइए और एक बार औराई विधानसभा क्षेत्र में घूम जाइए, आपको 3 दर्जन से ऊपर विद्यालय मिलेगा, जहाँ पे किसी के पास पर्सनल जमीन नहीं है, किसी के पास पर्सनल भवन नहीं है। एक भाई साहब, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम बुद्धन कुमार है। अब इसी स्कूल से पढ़े हुईएगा? पढ़े हुए हैं। अच्छा, कैसे हाल में पढ़ते थे उस समय में? बहुत कठिन से पढ़ते थे। अब यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई होता है सही से? पढ़ाई नहीं होता है सही से। विद्यालय नहीं है अच्छा। अच्छा, कितना बच्चा इसमें एडमिशन है? 305 बच्चा है। सर भी कितना होंगे? सर 6 है। सर 6 है और 3 से 5 बच्चा, 1 से 8 तक का स्कूल है। बेशरम नेताजी आते हैं यहाँ से, मंत्री रहे हुए, अभी भी जो फिलहाल में है वो भी मंत्री है। क्या उन सब पर विश्वास है कि स्कूल गांव के क्रियाकलाप बदल सकते हैं? जो कलम के जादूगर का गांव कहा जाता है इनको। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं। क्या लगता है, गांव का स्कूल बनेगा कि सही रह जाएगा? देखिए अब हमारे ऊपर नया नया नेता आया है। अब लग रहा है कि काम करेंगे, उसको कहिए कि लग रहा है। हाँ, लग रहा है काम करेगा कि अब उसके ऊपर है। तो चलिए, हम भी बहुत नेता देखे औराई विधानसभा क्षेत्र में, बहुत मंत्री देखे, लेकिन उनसे नहीं हुआ। लेकिन रामा निषाद जी पे इनको है भरोसा कि शायद वो करवा सकते हैं। लेकिन इस विद्यालय के देख लीजिए, ये विद्यालय का किचन है। मैं सब थोड़ा इसमें जूम करके दिखाइए, अगर अंदर में दिखाई पड़े तो आज भी यानी गैस के ज़माना पे चूल्ही रखा हुआ है, जो 4 गो चूल्ही में बड़का बड़का दांत दिखाई दे रहा है। भाई साहब दिखाइए, चूल्ही की तरफ दिखाइए। वो आज भी गैस का ज़माना है, लेकिन आज भी स्कूल में चूल्ही पर ही खाना बनता है। यानी स्कूल का एक किचन है, जो 1 से 8 तक का बच्चा को खाना मिलना चाहिए, उसका किचन है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ जो लूट योजना कहता है, जिसको लाखों रुपया के उगाही करने के लिए सबसे पहले स्कूल में ला दिया जाता है। यानी आप समझ लीजिए, तो बिहार में लगभग कुछ स्कूल बचा होगा, बाकी सब स्कूल में इस तरह का व्यवस्था समरसेबुल का लग ही गया होगा। समरसेबुल का व्यवस्था लग गया हुआ है। 2,64,000 का समरसेबुल का था, जिसमें लाखों रुपया का उगाही हो जाता है, वो लगा दिया हुआ है। लेकिन देखिए अभी भी नल चालू है, इधर से पानी चालू है, वो लगा दिया हुआ है। लेकिन इसी पैसा से अगर चाहता था कि 2 रूम यहाँ पे आराम से बन जाता। लेकिन जंग खाती हुई बेंच ये बता रही है कि सिस्टम का लापरवाही किस तरह दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर विद्यालय है नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा जो फंडिंग बेंच में दिया हुआ था, वो फंडिंग बेंच का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर सरकार यहाँ पर रूम नहीं दिए थे तो खाली फिल्म में बेंच क्यों दिए थे? बेंच तो पहले से यहाँ था ही, अगर उसी बेंच पर बच्चा पढ़ लेता। लेकिन इसी पैसा से अगर यहाँ पर विद्यालय बना दिया जाए, अच्छा ग्राउंड बना दिया जाए, बहुत विरोध होने के बाद शायद यहाँ पर बाउंड्री वाल हुआ था, लेकिन ग्रामीण अपना पैसा से यहाँ के विद्यालय बनवाए, टट्टी ढट्टी वाला विद्यालय बनवाए। लेकिन बेशर्मी का हद हो जाता है कि जब उनको बार बार समझाया जाता है, बार बार बोला जाता है। यहाँ के लोग आवेदन दिए, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी शायद बार बार आवेदन देते हैं, लेकिन उनका बात भी दबा दिया जाता है, उनको बात को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए, लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए शिक्षा के हाल है, लेकिन इनको क्या कहा जाए, क्या बोला जाए, क्या सुना जाए। देखिए पूरा टट्टी और झजरी वाला स्कूल है, शायद यहाँ पर ग्राउंड भी अच्छा नहीं है। जब बारिश आता है, इनको ग्रामीण को कहना बारिश आता है तो इस समय पानी लग जाता है। अगर छोटा छोटा बच्चा यहाँ पढ़ता है, शायद ही पानी में डूब भी सकता है। पहले इससे पहले भी आपको हम फोटो अपलोड करके दिखाए थे और वीडियो चला के दिखाए थे, जिसमें इतना इतना जांग भर पानी लगा हुआ था, उस समय के दिखाए हुए थे। अगर रामा निषाद जी से आग्रह करते हैं कि इन पे ध्यान दीजिए और कम से कम स्कूल बनवाने का कृपया कीजिए। कि बहुत जी मंत्री आए, बहुत विधायक आए और बहुत सांसद आए, लेकिन औराई विधानसभा क्षेत्र का किसी से कल्याण नहीं हुआ। लेकिन आज भी आप पे लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए कि शायद रामा निषाद से गांव राम वृक्ष बेनीपुरी जी का गांव का कुछ तकरीब बदल सकते हैं। लेकिन देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का पूरा गांव, पूरे यानी भारत में उनका नाम चलता है, कलम का जादूगर कहा जाता है। लेकिन आज उनको गाँव में शिक्षा व्यवस्था किस तरह लाचार है,
सिस्टम का लापरवाही दिखाई देता है। और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।